अगर आपको कोई घरेलू समस्या है जैसे बिजली, पानी, यात्रा, सड़क, हवाई यात्रा, ट्रांसपोर्ट संबंधित समस्या या ग्राहक संबंधी समस्याएं हैं तो इसके लिए आप स्थायी लोक अदालत के माध्यम से अपनी समस्याओं को जल्द और मुफ्त में निपटारा करवा सकते हैं। इस बारे जानकारी देते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पंकज ने बताया कि इसके लिए साधारण कागज में आवेदन करना होता है, साथ में शिकायत संबंधित रसीद लानी होती है। वहीं इस दौरान सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पंकज ने स्थायी लोक अदालत की प्रक्रिया बारे भी चंबा हलचल को जानकारी दी। नमस्कार, मैं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा आज आपके सामने स्थायी लोक अदालतों यानी कि परमानेंट लोक अदालत बारे चर्चा करूंगा। इससे पहले कि मैं आपको स्थायी लोक अदालतों के बारे में बताऊं, आपको यह जान लेना आवश्यक है कि हम बहुत से ऐसे केस लेके सिविल कोर्ट्स में जाते हैं, बहुत सा खर्चा करते हैं एडवोकेट साहिबान के सामने, एडवोकेट साहिबान को फीस देकर या फिर कोर्ट फीस लगाकर जो हमें खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। उन केसों के लिए जिनके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा, हम परमानेंट लोक अदालत यानी स्थायी लोक अदालतों के पास जाकर अपना बहुत जल्दी समय में और बहुत सस्ते में अपना न्याय ले सकते हैं। स्थायी लोक अदालत क्या है? पहले हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष में एक कानून लागू है जिसका नाम है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, जिसके तहत हम लोग आपके बीच में कार्य कर रहे हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्य कर रही है। उस अधिनियम के तहत एक प्रावधान डाला गया जिसमें परमानेंट लोक अदालत यानी स्थायी लोक अदालतों का गठन किया गया। स्थायी लोक अदालत उन लोक अदालतों की तरह नहीं है जो अदालतों द्वारा लगाई गई हैं। स्थायी लोक अदालत चंबा में जो कंज्यूमर फॉर्म है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म है, वहां पे लगाई जाती है। इसमें जो मैंने आपको अधिनियम बताया यानी विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, उसमें एक शब्द डिफाइन किया गया जिसको बोलते हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज यानी कि लोक उपयोगी सेवाएं। लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित अगर कोई केस है, अगर कोई डिस्प्यूट है, तो हम स्थायी लोक अदालत यानी कि परमानेंट लोक अदालत के पास जा सकते हैं। अभी मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज यानी कि लोक उपयोगी सेवाएं क्या क्या हैं जिनमें हम परमानेंट लोक अदालत में जा सकते हैं। कैसे जाएंगे हम और कैसे हमारा फैसला होगा? वायु, सड़क या जल मार्ग द्वारा यात्रियों या माल वहन के लिए यातायात सेवा यानी कि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज फॉर कैरीज ऑफ पैसेंजर और गुड्स बाय एयर, रोड और वाटर, यानी कि अपना सामान अगर हम कहीं किसी चीज में भेजते हैं, किसी टेम्पो में भेजते हैं, या हम किसी बस में आते हैं, किसी ट्रेन में जा रहे हैं, हवाई यात्रा कर रहे हैं और उनके साथ हमारा डिस्प्यूट्स हो जाए तो वो परमानेंट लोक अदालत में जा सकते हैं। दूसरी श्रेणी में डाक, तार या टेलीफोन सेवा। कई बार यह हो जाता है कि टेलीफोन की आपका बिल ज्यादा आ गया जी, कि आपका डाक जो है सेवा टाइमली कहीं आपने डाक पहुंचानी थी, वो टाइमली नहीं पहुंची, या डाक वालों ने आपका, पोस्टल विभाग वालों ने आपका पार्सल गुम कर दिया। कई स्थिति ऐसी आ जाती हैं तो हम अदालत में जाते हैं कि हमें कंपनसेशन दिलवाया जाए, हर्जाना दिलवाया जाए। अदालतों में जाने की जरूरत नहीं है, परमानेंट लोक अदालत में आपका जाके काम चल जाएगा। इसके अलावा किसी स्थापन द्वारा जनता को विद्युत, प्रकाश या जल का प्रदाय यानी सप्लाई ऑफ वाटर, लाइट, पावर बाय एनी एस्टेब्लिशमेंट यानी कि बिजली विभाग, आईपीएच विभाग हमें जो पानी देते हैं, हमारा कोई बिजली का डिस्प्यूट है कि जी हमारा बिजली का कनेक्शन गलत काट दिया। बहुत से केस सिविल न्यायालयों में ऐसे होते हैं कि जी हमारा बिजली का कनेक्शन गलत काट दिया, या हमें बिजली का कनेक्शन नहीं दे रहे हैं, या हमारा बिजली का बिल ज्यादा आ गया है। उन समस्याओं के समाधान के लिए भी हमें अदालतों में जाने की जरूरत नहीं है, परमानेंट लोक अदालत में जाके हमारा काम चल जाएगा। पब्लिक सैनिटेशन सिस्टम, सार्वजनिक मल वहन या स्वच्छता प्रणाली की, जैसे म्युनिसिपल कमेटी है, म्युनिसिपल काउंसिल है या ग्राम पंचायत है, कोई सफाई की समस्या है तो आपको म्युनिसिपल कमेटी के यानी म्युनिसिपल काउंसिल के खिलाफ या पंचायत वगैरह के खिलाफ कहीं अदालत में जाने की जरूरत नहीं है। परमानेंट लोक अदालत में जाके आपका काम चल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, अस्पताल या औषधालय सेवा। अगर आपको कोई हॉस्पिटल में किसी तरह की भी डिफिकल्टी है,
हॉस्पिटल्स वालों के खिलाफ किसी तरह का भी ग्रीवियंस है, अदालतों में जाने की जरूरत नहीं है, परमानेंट लोक अदालत में जाके आपका काम चल जाएगा। ये जो मैंने आपको विषय बताया, इसके अलावा एक इंश्योरेंस से रिलेटेड यानी कि बीमा समस्या अगर कोई है बीमा सेवा से, कि बीमा सेवा आपको ठीक नहीं मिल पा रही है, किसी की मृत्यु हो गई, भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, या किसी के चोट लग गई और बीमा वाले आपको पूरा पैसा नहीं दे रहे हैं, बीमा संबंधित कोई भी डिस्प्यूट है बीमा सेवा की, उसके लिए भी आपको अदालत में जाने की जरूरत नहीं है, परमानेंट लोक अदालत में जाके आपका काम चल जाएगा। परमानेंट लोक अदालत में एक बात ध्यान रखें, परमानेंट लोक अदालत में आपको पहली स्टेज पे जाना पड़ेगा। अगर आप एक बार अदालत में चले गए तो परमानेंट लोक अदालत में नहीं जा सकते। परमानेंट लोक अदालत में एक साधारण कागज पे आपको दरखास्त देनी पड़ेगी कि जी मेरे उस विभाग, जो मैंने आपको समस्याएं बताई कि मान लो किसी बस वाले ने ज्यादा किराया ले लिया, कि मेरा बस नंबर उसमें मैं जा रहा था, मेरे साथ यह व्यवहार हुआ या मुझसे किराया ज्यादा लिया गया, तो उसमें आप साधारण कागज पे अपना डिस्प्यूट लिख के परमानेंट लोक अदालत में लगाएंगे, यानी कि कंज्यूमर फॉर्म, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म, उपभोक्ता फॉर्म जिसे बोलते हैं, वहां लगाएंगे। वो दूसरी पार्टी को नोटिस करेगी और आप लोगों का समझौता करवाने की कोशिश करेगी। अगर समझौता हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि समझौता नहीं हो पाता तो वही उपभोक्ता फॉर्म ही, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म ही उस केस को फैसला करेगी। सिर्फ एफिडेविट्स के बेस पे आपको कहेंगे कि आपके कागज ले आओ जी, आपके एफिडेविट ले आओ कि आपने क्या कहना है, दूसरी पार्टी को कहेंगे आपके कागज ले आओ, आपके एफिडेविट ले आओ, दोनों पार्टी को बिठाएंगे, समझौता हो जाता है तो ठीक है, अन्यथा जैसे कोर्ट फैसला करता है ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म फैसला करेगी, फैसले का अवार्ड पास होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप सिविल न्यायालय में जाते हैं तो उसकी अपील जो है डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास लगती है, डिस्ट्रिक्ट जज साहब के फैसले की अपील माननीय उच्च न्यायालय में लगती है, माननीय उच्च न्यायालय की अपील माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगती है, यानी कि बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। यहां पे अगर परमानेंट लोक अदालत ने जब फैसला कर दिया, उसकी कोई अपील दलील नहीं है, उसको सिर्फ रिट पिटीशन के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है। परमानेंट लोक अदालत में जाने के लिए आपको 5 पैसे भी नहीं खर्चने ही है, वकील साहिबान की भी जरूरत नहीं है, आपको सीधा कागज पे दरखास्त लिख के देनी है कि मेरा आईपीएच से ये डिस्प्यूट है या बिजली विभाग से ये डिस्प्यूट है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, या बीमा विभाग से बीमा के ये डिस्प्यूट है, जो मैंने आपको 6 पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज यानी जन उपयोगी सेवाएं बताई कि कौन कौन सी होती हैं, उनमें सीधा कागज पे दरखास्त लिख के दें और आपका फैसला होगा, बड़े जल्दी टाइम में होगा, बहुत कम खर्चे पे होगा, खर्चा तो रेगुलर होगा ही नहीं, सिर्फ आने जाने का आपका खर्चा लगेगा जहां से आप आएंगे, और वो भी बहुत जल्दी निर्णय आपको मिल जाएगा। हम लेकिन क्या होता है, पब्लिक यूटिलिटी के केसेस भी, जन उपयोगी सेवाओं संबंधित केसेस भी न्यायालय के पास लेके जाते हैं और वहां पे फैसला बहुत, क्योंकि न्यायालय के पास पहले ही बहुत केसेस लंबित हैं, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। जबकि अगर हम कंज्यूमर फॉर्म में यानी परमानेंट लोक अदालत में जाएंगे तो हमारा बहुत ही जल्दी फैसला हो जाएगा। मुझे आशा है कि इस मैसेज से आज के बाद जो हम जन उपयोगी सेवाओं संबंधित पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जो मैंने आपको बताई, उनसे संबंधित हमारा किसी भी प्राइवेट आदमी से, किसी सरकारी आदमी से, किसी से भी कोई डिस्प्यूट है तो अपने डिस्प्यूट के समाधान के लिए हम परमानेंट लोक अदालत के पास यानी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म के पास जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म में एक प्रेसिडेंट होते हैं और मेंबर होते हैं 2, जो जन उपयोगी सेवाओं संबंधित जिन्हें जानकारी होती है, और बहुमत से वहां फैसला लिया जाता है। अगर समझौता नहीं होता तो बहुमत यानी 3 में से 2 लोग जो चाहेंगे वो फैसला हो जाता है और उसमें आपको बहुत जल्दी न्याय मिल पाता है। आशा है मेरा आज का यह प्रयास सफल रहेगा और आप लोगों को जन उपयोगी सेवाओं संबंधित डिस्प्यूट्स के समाधान के लिए बहुत इजी मेथड मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल।